सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग पीछे जो व्याकरण पढ़े हैं, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, उसका कुछ प्रश्न जो विगत वर्षों में आया है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप प्रश्न से अवगत हो जाएं और कहीं कोई आपको परेशानी न हो। किस तरह से प्रश्न आते हैं शब्द रूप धातु रूप से। यदि मान लीजिए हम सारा शब्द रूप नहीं याद किए, धातु रूप नहीं याद कर पाए, तो आखिर कैसे उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो मैं प्रारूप दे रहा हूँ, जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन है उसको मैंने सेलेक्ट किया है और आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे पहला प्रश्न है, सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। यह दे दिया, यहाँ दिया चतुर्थी, पंचमी, तृतीया और प्रथमा। तो मैंने आपको बताया है कि सहार्थे तृतीया, यानी सह योग में जहां भी सह होगा वहां तृतीया विभक्ति लगेगी। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया चतुर्थी, पंचमी, तृतीया और प्रथमा, तो यहाँ हो जाएगा तृतीया विभक्ति। आप आंसर लिख देंगे तृतीया, सी लिख देंगे। ठीक उसी तरह से दूसरा है, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है। भू धातु आपने पढ़ा है, लोट लकार भी पढ़ा है। अब पता है मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष में आपने देखा है कि क्या होगा, भव, भवन्तु, भवतु, भवत। तो यहां होगा भव। इसलिए लोट लकार में आप हमेशा देखेंगे जैसे चल, वद, उस तरह से हो जाएगा भव। याद रखिएगा, इस तरह का मध्यम पुरुष एक वचन ज्यादातर पूछता है। तीसरा प्रश्न है कि दानार्थे चतुर्थी का उदाहरण है। दानार्थे चतुर्थी माने दान देने वाली बात हमने बताई है संप्रदान में। अब उदाहरण दिया है कि माता रमेशाय भोजनम जक्षति। दूसरा है गृहात् बहिः कृष्णः अस्ति। तीसरा है मह्यम मोदकम रोचते। और चौथा है आचार्य वेदम पठति। देखिए दानार्थे चतुर्थी यानी जहां तक देने की बात है तो माता रमेशाय भोजनम जक्षति इसका उदाहरण है। यह नहीं होगा रुच्याखानम प्रियमाणा है, गृहात् बहिः पंचमी है, आचार्य वेदम पठति पंचमी है, इसलिए यहाँ क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। अब आगे आते हैं चौथा क्वेश्चन, लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। लता शब्द का जो तृतीया है उसका बहुवचन, ध्यान रखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको आप ठीक से याद रखें। कभी कभी क्या होता है कि उसका इसमें लिखा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा ठीक से। तो लता शब्द के तृतीया का बहुवचन लतया दिया है, लताभ्याम दिया है, लताभि दिया है और लता दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर, लताभि। इसलिए बहुवचन में होता है लतया, लताभ्याम, लताभि, तो हो गया लताभि। अब है पांचवा, पचेत किस धातु का रूप है। देखिए विभिन्न तरह से प्रश्न पूछ रहा है, आपको धातु भी पूछ देगा, सूत्र भी पूछ देगा, उदाहरण देकर भी पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो पचेत किस धातु का रूप है। अब लिखा है कि पच धातु, पांच धातु, पचे धातु और पची धातु। तो धातु पच ही होता है, पचेत, पचेताम, पचेयु यानी विधिलिंग में। तो यह क्या हो गया, पच धातु हो गया। पचेत दिया है, विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए हो गया पच धातु। आगे देखते हैं कि मतिसु में कौन सी विभक्ति है। यहाँ दिया पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और चतुर्थी। ध्यान रखिएगा सु शब्द जहां आएगा, एक मूर्धन्य स से सु होता है और एक दंत स से सु होता है। तो मूर्धन्य स वाला जो सु है वह पुल्लिंग का बोध कराता है और दंत स वाला जो सु है स्त्रीलिंग का बोध कराता है। जैसे लता सु में देखिएगा तो दंत स रहता है उसमें। मतिसु यहाँ दिया है, मतिसु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो सप्तमी विभक्ति होगी और सप्तमी का बहुवचन होगा। कैसे किया, सु वाला जो है कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोकस किया आपको कि दंत स वाला स्त्रीलिंग का बोध कराता है और मूर्धन्य स वाला पुल्लिंग का बोध कराता है। आगे भवतः किस धातु का रूप है। अब धातु का रूप दे दिया है, आपको धातु बताना है। अब यहाँ दिया है कि भू धातु, भवत धातु, भव धातु और भवती धातु। तो भवत होता नहीं है,
भव और भवती भी नहीं होता है, तो धातु क्या होगा? भू होगा। इसलिए भू धातु का यह भवतः रूप है। तो हम लोग अब आगे देखें और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 7वां प्रश्न है, गच्छेत किस पुरुष का वचन है? आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ा है। उसका वचन होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों का। तो हमें दिया है कि प्रथम, मध्यम, उत्तम। डी में दिया है कुछ नहीं। तो गच्छेत शब्द जो है विधिलिंग का है और वह क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। गच्छेत, गच्छेतम, गच्छे रूप चलता है, तो हो गया ए। कह किस शब्द का रूप है? कल भी मैंने इस पर फोकस दिया था कि किम शब्द का जो प्रातिपदिक किम है उसका रूप याद कर लेंगे तो प्रश्न निर्माण में सहूलियत होगी। तो वही कह किस शब्द का रूप है, तो यहां सीधे हो जाएगा किम का। इसलिए कम होगा नहीं, का होगा नहीं, केना नहीं होगा। किम जो है प्रातिपदिक है। कह कौ के, का के का, किम के का नहीं चलता है उसमें। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? साधु। अब देखिए यहां दिया है साधु, तो ये एक हो गया। साधु सु, ये सप्तमी बहुवचन हो गया। साधो और साधवे दिया है, तो यहां क्या होगा? साधु, साधो, साधुसु रूप चलता है। जेनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है? जेनांग विकार सूत्र अपने हमने लिखवाया है, जिस अंग में विकृति हो। तो यहाँ कौन सा होगा उदाहरण? सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, सीता मनसा पठति, पित्रा सह पुत्रः गृहं गतः, अर्जुनः बाणेन मृगं हत्वान। तो यहाँ सीधे दिखाई पड़ता है कि जेनांग विकार से इसी का संबंध है। सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह पीठ से कुबड़ा। इस तीनों का ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पृष्ठेन कुब्जा यह सूत्र है जेनांग विकार का, इसलिए यहाँ यह क्लियर होगा। अगर हमारा है कि असी किस धातु का रूप है? आप अस्थि जानते हैं, अस धातु से बना है, तो इसका मुख्यतः हो जाएगा अस्ति संति असी। असी जो रूप है किसका है? तो अस धातु का रूप है असी। इसके बाद क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण द्वितीय आपने पढ़ा है। स मंदम मंदम गच्छति, शीघ्रम धावति। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? ए द्वितीय होगा। दिया है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, लेकिन यहाँ होगा द्वितीय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय गंगा प्रभवती में यहाँ कौन सा सूत्र दिया गया है? तो पहला है कि अपादाने पंचमी, दूसरा है आख्याता तो प्रयोगे, तीसरा है भुवः प्रभवस्य और चौथा है ध्रुवम अपाय पादान। तो आपको पता है कि जहां से जो चीज निकलती, तो यहाँ हिमालय गंगा प्रभवती, इसका मतलब यहाँ भुवः प्रभवस्य सूत्र होगा। इसलिए गंगा का उद्गम स्थल जो है हिमालय। अगला है क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? क्री धातु में कुर्वंती नहीं होगा, क्या होगा? कुरु होगा। करिष्यति नहीं होगा, करोतु भी नहीं होगा। इसलिए कि लिट लकार है, ये लोट लकार है, लेकिन अगला है कुर्वंती लट लकार है, इसका मतलब कुरु हो गया। बी, आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो आधार में आप पढ़ें कि आधारो अधिकरण। आधार जहां हो वहां अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति होती है। आधार जहां पर हो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा नहीं होगा, द्वितीय नहीं होगा, चतुर्थी नहीं होगी। भव किसका रूप है? तो भव जो है भव भवताम भवन्तु भव यानी यह लोट लकार का है, लिट लंग और लट नहीं होगा। मातु किस शब्द का रूप है? मातु माता का रूप चलता है, इसका मतलब यहाँ प्रथमा द्वितीय चतुर्थी नहीं होगी, यहाँ पंचमी होगा मातु। मह्यम किस विभक्ति का रूप है? तो मह्यम यहाँ हो जाएगा मयाबाभ्याम अस्माभि मह्यम यानी चतुर्थी विभक्ति का रूप मह्यम है। हाँ, तो बच्चों हम लोग व्याकरण का प्रश्न देखें। अब हम लोग 8 नंबर का पत्र आता है। एक पत्र होता है, 2 पत्र आपको लिखने होते हैं। एक पत्र होता है पारिवारिक, पिताजी को लिखो, चाचा को लिखो, माता जी को लिखो, बड़े भाई को लिखो। और दूसरा होता है एक आवेदन पत्र के रूप में आता है, जो प्रधानाचार्य को लिखना होता है। दोनों पत्र के बारे में पढ़ेंगे।
अभी पहले हम समझा रहे हैं आपको पहला पत्र जो पारिवारिक है, फैमिलियर है, उसके बारे में। एक पत्र लिखना है पिताजी को, जिसमें आपको 100 रुपये मांगने हैं किताब खरीदने के लिए, और उससे आप पिताजी को पत्र लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, परीक्षा भवनतः यानी परीक्षा भवन से आप पत्र लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग यहाँ से कीजिएगा, फिर तिथि दीजिएगा, कौन सा दिनांक है। जैसे हमने आज डाला है 21/1/2021, 21 को पढ़ा रहे हैं तो इस डेट को डाल दिया। यहाँ से चालू करेंगे, परमादरणीय पितृवर्या या पिताश्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि माता का होगा मातृवर्या या माताश्री लिख सकते हैं। उसी तरह से चाचा का भी होगा, जो भी बड़े लोग आएंगे ऐसा आप लिख सकते हैं, परमादरणीय पितृवर्या, नमो नमः या सादर प्रणामः, दोनों लिख सकते हैं। ऑब्लिक मैंने दे दिया। अहम कुशलो अस्मि, मैं कुशल हूं। आशा अस्ति यत्, आशा है कि भवान अपनी कुशलतया भविष्यति, आप भी कुशलता से होंगे। भवतः पत्रं प्राप्तम, आपका पत्र मैंने पाया। मम परीक्षा निकटोस्ति, मेरी परीक्षा नजदीक है। अहम मनोयोगेन पठामि, मैं मन से पढ़ रहा हूं। इदानीं मम पार्श्वे धनानाम अभावः विद्यते, कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, धन का अभाव है। एतदर्थं भवान 100 रूप्यकाणि प्रेषयतु, आप इसलिए आप 100 रुपया भेजें। मम पक्षतः अग्रजानां कृते प्रणामः, मेरे तरफ से बड़ों को प्रणाम। अनुजानां कृते शुभाशीषः, और छोटों को आशीर्वाद। अब ध्यान दीजिए, दो चीज है। यह पत्र जो है बच्चे भी लिखेंगे और बच्चियां भी लिखेंगी। तो जो बच्चे जब लिखेंगे तो लिखेंगे भवतः पुत्रः, इसलिए षष्ठी एक वचन में आपका पुत्र, तो भवतः पुत्रः। यदि बेटियां लिखेंगी तो भवत्याः पुत्री, ध्यान दीजिएगा, इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। भवत्याः पुत्री, अभवतः पुत्रः, किसी भी हर एक बात पर आपका ध्यान रहना चाहिए, इसमें गलती ना हो। भवतः पुत्रः, भवत्याः पुत्री, नीचे नाम लिख दीजिए, क्रमांक लिख दीजिए, वर्ग लिख दीजिए, और इसके बाद आपका यह पत्र जो है कंप्लीट हो गया। आपको इसमें कहीं कठिनता नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, एक पत्र आना ही है। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट पर डालेंगे, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बच्चों, अब हम आवेदन पत्र के बारे में देखेंगे। तो हम पत्र के बारे में पढ़े थे कि अपने से बड़ों के पास कैसे पत्र लिखेंगे। अभी आवेदन पत्र जो विद्यालय में हम देते हैं, चाहे प्रधानाचार्य को दें, प्रधानाध्यापिका को दें, तो उसको हम कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। एक रहता ही 4 नंबर का पत्र और 4 नंबर का आवेदन पत्र। सेवायाम, सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य। विद्यालय से नाम हमने इसलिए लिखा है कि जो जिस विद्यालय का होगा उस विद्यालय का नाम डालेगा, हमने नाम नहीं डाला है। आपके विद्यालय का नाम होगा जिस विद्यालय के आप हैं। वैसे सब किताबों वगैरह देखिए नाम दिया रहता है, लेकिन हम नाम इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि आप जिस विद्यालय के उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे। विषय अवकाशार्थम, यानी छुट्टी के लिए। इसके द्वारा पत्र जाएगा तो वर्ग शिक्षक, डायरेक्ट आप प्रधानाध्यापक को पत्र नहीं देते, वर्ग शिक्षक को देते हैं, वर्ग शिक्षक आगे बढ़ाते हैं उसको। लिखा है महाशय निवेदनम अस्ति यत्, निवेदन है कि अहम भवतः विद्यालयस्य, मैं आपके विद्यालय का 10वीं वर्गस्य 10वें वर्ग का छात्र अस्मि, छात्र हूं। मम क्रमांक 20 अस्ति, मेरा क्रमांक जो है 20 है। इदानीम अहम, इस समय में ज्वर पीड़ित अस्मि, बुखार से पीड़ित हूं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से विद्यालय न आगच्छन् अस्मि, विद्यालय नहीं आ रहा हूं। अतः दिनांक 21/1/2021 तक, माने दिनांक 21/1/2021 से 23/1/2021 पर्यंतम, 23/1/2021 तक विद्यालय उपस्थित न भविष्यामि, विद्यालय में उपस्थित नहीं होगा। एतदर्थम निवेदनम अस्ति, इसलिए निवेदन है
यत् मम आवेदनम भवान स्वीकरोतु, मेरे आवेदन पत्र को आप स्वीकार करें। फिर यहां भी वही बात है, ध्यान दीजिएगा, भवतः छात्रः अभवत्याः छात्रा। आपका जब पुरुष होगा, लड़का होगा तो भवतः लिखेगा, और जब लड़की होगी तो भवत्याः लिखेगी, अन्यथा गलत हो जाएगा। नाम, क्रमांक और वर्ग लिखेंगे। एक पत्र और आपको मैं बताऊंगा, यदि अपने से छोटों को पत्र लिखना हो तो क्या करेंगे, उसका केवल प्रारूप आपको बताऊंगा, विषय वही रहेगा। हाँ बच्चों, तो देखो अभी हमने 2 पत्र बताया आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे भाई को भी पत्र लिखना पड़ता है या छोटी बहन को लिखना पड़ता है, तो उस समय क्या करेंगे, वहां परमादरणीय नहीं होगा। और जो प्रयोग करेंगे पत्र का प्रारूप मुख्यतः यही ध्यान दीजिए। अभी पत्र का प्रारूप पर थोड़ा सा फोकस देंगे इसी के माध्यम से। कोई भी पत्र लिखना हो तो इस तरह से जरूर लिखें, परीक्षा भवनतः, बहुत जगह भवनम भी लिखा है, परीक्षा भवनतः का मतलब है परीक्षा भवन से। तिथि दे दिया आज का। अब यदि अपने से छोटों को लिखना है तो प्रिय मोहन या प्रिय राधा, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में, दोनों हमने दे दिया है। जो आपको लिखना हो, भाई को लिखना हो भाई का नाम देंगे, बहन को लिखना हो बहन का नाम देंगे। सब प्रेमाशीषा, उसको आशीर्वाद प्रेम के साथ आप दे रहे हैं, सब प्रेमाशीषा। इसके बाद मैंने विषय वस्तु को इसलिए नहीं लिखा कि विषय वस्तु आप समझ चुके हैं कि विषय वस्तु क्या है। अहम कुशलास्मि, आशा अस्ति भवान् अपि कुशलः भविष्यति, अनेन प्रकारेण लेखितुं शक्नोमि। आगे जब पत्र खत्म हो जाएगा तो अग्रजानां कृते प्राणः, अनुजानां कृते शुभाशीषः है, जरूर लिखेंगे। अगले पत्र मैंने लिखा है। इसके बाद जो होगा यहाँ पर आप जो हैं भवतः अग्रजः, आपका बड़ा भाई, अभवत्याः अग्रजा, अग्रजा में होता है बड़ी बहन, ध्यान देना, टाप प्रत्यय लगा वहां पर। अग्रजा माने बड़ी बहन, आपकी बड़ी बहन और आपका भाई अग्रजा। ऐसे करके जो है हम यहाँ अपना पत्र समाप्त करेंगे। ठीक है, इस तरह से पत्र का प्रारूप हम लोगों का समाप्त हो गया। 8 नंबर का प्रश्न आपको कभी भी आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।